नमस्कार, मैं कुलदीप श्रीवास्तव और आरजीयू के इस पोर्टल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, सीपीएम पॉट और रेलवे इंजीनियरिंग के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। बट हमने सोचा कि नोट्स प्रोवाइड करने से अच्छा है कि इस लेक्चर को ही हम आपको प्रोवाइड करें। तो उस सीरीज़ में हम एयरपोर्ट इंजीनियरिंग का फर्स्ट लेक्चर आपको पढ़ाने जा रहे हैं। एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन होता है आपका रनवे लेंथ डिज़ाइन करने के लिए, कि रनवे लेंथ डिज़ाइन करनी है आपको। आपका एलिवेशन का जो इफ़ेक्ट होगा वो क्या होगा लेंथ पे मेन सी लेवल से, उसके बाद ग्रेडियंट का क्या इफ़ेक्ट होगा, टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके बेसिक रनवे लेंथ को अफेक्ट करती हैं। बट क्वेश्चन तो यहीं से आता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज से होंगे जिनको एयरपोर्ट इंजीनियरिंग पढ़ना होगा, थोड़ा डीप में थोड़ा बेसिक्स जानने होंगे। और आप चाहे गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो फिर भी आई विल सजेस्ट यू कि आप पहले अपना इंटरेस्ट डेवलप करो, बेसिक्स क्लियर करो। और बेसिक्स बस एक लेक्चर है, आप वो भी 10 से 15 मिनट का आई थिंक होगा, तो उसको कंप्लीट करो। देन यू टू रिक्वायर्ड थिंग, मतलब कि जो आपको क्वेश्चन करना है उस पर आप स्विच करेंगे और वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। एंड आफ्टर दैट तीसरा जो लेक्चर होगा इसका, उसमें पूरे के पूरे न्यूमेरिकल जो हैं सॉल्व कराए जाएंगे विद कॉन्सेप्ट्स, पूरे बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ में आप इसको समझ पाओगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं जो बेसिक्स हैं बहुत एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के। तो पहली चीज़ हो गई एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में क्लासिफिकेशन, फर्स्ट चीज़ होती है। जैसे रोड में जब हम बात करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग में, तो क्लासिफिकेशन ऑफ रोड आप पढ़ते हो कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एक्सप्रेसवे, ऐसे क्लासिफिकेशन होता था, नागपुर रोड प्लान, लखनऊ रोड प्लान, इनके हिसाब से। बट एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में हमारी दो एजेंसीज़ हैं, फर्स्ट इज़ ICAO एंड सेकेंड वन इज़ FAA। तो इन दोनों का मैं आपको बेसिक सा मतलब बता रहा हूँ। ICAO क्या होता है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन एजेंसी। जैसे हमारे हाईवे इंजीनियरिंग में आप IRC जानते हो, इंडियन रोड कांग्रेस, जो कि 1928 में बना था। तो उसी के तर्ज पे ये ICAO है, ये भी रिकमेंडेशंस देता है जैसे IRC आपको रिकमेंडेशंस देता है रोड डिज़ाइन करते टाइम। तो ICAO एक समझ लीजिए आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि IRC की तरह है। और उसके बाद है फेडरल एविएशन एजेंसी। आप फेडरल लगा हुआ है तो आप क्लियरली समझ सकते हैं दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू अमेरिकन एजेंसी। तो ये हो गया आपका फेडरल एविएशन एजेंसी। ये दो एजेंसीज होती हैं जो कोड्स रिकमेंड करती हैं, टाइप्स ऑफ एयरपोर्ट क्या होंगे, इन सभी के बारे में ये रिकमेंडेशंस देती हैं। इन सभी के बारे में बुक्स जो होती हैं इनकी, लाइक कोड बुक्स होते हैं आपके पास में, RCC के लिए होता है, हर चीज़ के लिए। तो उसी तरीके से आपका एयरपोर्ट क्लासिफिकेशन में ये दोनों एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो क्लासिफिकेशन पहले हम करते हैं, कैसे कैसे टाइप के एयरपोर्ट्स होते हैं। बेसिकली ये जो एजेंसीज़ हैं इन्होंने दो टाइप के एयरपोर्ट्स आपको क्लासीफाई कराए हैं। फर्स्ट इज़ A टाइप एयरपोर्ट एंड सेकेंड वन इज़ E टाइप एयरपोर्ट। A टाइप एयरपोर्ट में क्या होता है कि जो बड़े रनवे लेंथ होते हैं, और E टाइप एयरपोर्ट में मैंने लिखा हुआ यहाँ पे लेस रनवे लेंथ। और बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है तो आप समझ लो कि A टाइप एयरपोर्ट क्या होते हैं, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, चंडीगढ़ हो गया। उसके बाद में ये मैंने एग्जांपल्स लिख रखे हैं, मुंबई का एयरपोर्ट हो गया, कोलकाता का एयरपोर्ट हो गया, चेन्नई का एयरपोर्ट हो गया। ये सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, मतलब कि यहाँ से आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपके A टाइप एयरपोर्ट्स में आ सकते हैं। तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, पहला हो गया आपका लॉन्ग रनवे लेंथ, सेकेंड वन इज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हैं जो A टाइप होते हैं। और मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए आपको समझने के लिए, ठीक है। E टाइप एयरपोर्ट में लेस रनवे लेंथ, मतलब बहुत ज़्यादा रनवे नहीं होता। जैसे आपने टेबल टॉप रनवेज देखे होंगे, उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। बहुत सारे आपने न्यूज़ में सुना होगा, टेबल टॉप जो रनवे होते हैं हाई एलिवेशन पे बने हुए, वहाँ पे रनवे लेंथ जो होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि वहाँ पे उतनी हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो उसी के हिसाब से एयरप्लेन को टेक ऑफ करना पड़ता है, ठीक है। तो आपका डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो हो गया वो E टाइप में आ जाएगा। और उसके बाद मैंने एग्जांपल्स दिए आपको, भोपाल एयरपोर्ट, ग्वालियर एयरपोर्ट, रायपुर एयरपोर्ट एंड सूरत एयरपोर्ट। तो ये आपके E टाइप एयरपोर्ट्स में आ गए। ये आप बेसिकली
आप इसको नोट डाउन कर लो, ये बहुत बेसिक है, आपको ये पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आई एम सेइंग इट स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट हाँ अगर आपको ये नॉलेज है तो ये बेकार नहीं जाने वाली, इट इज़ वेरी बेसिक। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, तब उसके बाद में आपको मैं रनवे कैसे डिज़ाइन करते हैं उसके बारे में बताता हूँ। अभी हम रनवे डिज़ाइन के बारे में बात करने जा रहे हैं। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा पॉइंट्स को। तो रनवे डिज़ाइन में जैसे कि आप जानते हो, जो एयरक्राफ्ट होता है, एरोप्लेन होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरऑल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की होती है। जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे मैकेनिकली इक्विप्ड होते हैं। एज अ सिविल इंजीनियर वी डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट, बट बहुत ही मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे ऊपर रनवे को डिज़ाइन करने की। अब कितना भी बढ़िया एरोप्लेन, कितना भी बढ़िया एरोक्राफ्ट आप लाके खड़ा कर दो, अगर रनवे प्रॉपरली नहीं डिज़ाइन है तो दैट वुड नॉट बी एबल टू फ्लाई, क्योंकि मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे उसमें। तो उसके लिए क्या होता है, रनवे डिज़ाइन करते हैं, और रनवे डिज़ाइन में विंड का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है। विंड, आप सोच रहे होगे कि वो तो पूरा का पूरा थ्रस्ट की वजह से टेक ऑफ होता है, बट दैट इज़ नॉट द रीज़न। विंड का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है जब ये रनवे डिज़ाइन होता है और टेक ऑफ के टाइम में। ठीक है, तो पहले क्या होता है कि जैसे आप समझिए ये आपका एरोप्लेन है, माय ड्राइंग इज़ नॉट गुड, सो अब मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये समझ लो आपका एरोप्लेन है कोई। ठीक है, और ये विंड की डायरेक्शन ये है आपकी, ये आपका एरोप्लेन हो गया। ठीक है, ये विंड की डायरेक्शन हो गई। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रॉपरली, ये विंड की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, ये आपका एयरक्राफ्ट हो गया। तो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर ये टेक ऑफ कर रहा है, ठीक है, ये टेक ऑफ करने को जा रहा है इधर, तो आपको क्या लगता है कि जो विंड की डायरेक्शन होगी इसको हेल्प करेगी यहाँ पे? मतलब विंड की डायरेक्शन, ये ऐसे ऐसे जा रहा है और विंड की डायरेक्शन इधर ही साइड में है, तो इसको अफेक्ट करेगी, मतलब इसको हेल्प करेगी। बट दैट्स नॉट ट्रू। बट अगर, क्योंकि ये कॉमन सेंस अगर लगाएंगे हम, तो हमारे पास यही जवाब हो के आएगा कि हाँ अगर इसी के डायरेक्शन में होगा तो हवा का प्रेशर होगा एंड ऑल द थिंग्स यू विल अज्यूम। बट अगर आप इमेजिन करते हो कि ये आपकी विंड की डायरेक्शन है, ठीक है, आप अब क्या करने जा रहे हो, अभी आप टेक ऑफ करने जा रहे हो। ठीक है, ये आप समझ गए होगे क्या मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी आप टेक ऑफ करने जा रहे हो। अब टेक ऑफ करने जा रहे हो तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अभी विंड की डायरेक्शन इस साइड में होगी, तो एयरक्राफ्ट को मदद मिलेगी, मतलब ओरिएंटेशन रनवे का कुछ इस टाइप का होना चाहिए। बट ये वाला सिचुएशन तो आपकी ट्रू है, बट ये वाली सिचुएशन सही नहीं है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए इधर क्या होता है, आपको स्क्रीन पे भी एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप उस वीडियो को देख के बहुत ही आसानी से समझ सकते हो क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पहली चीज़ क्या हो गई, आप जब आपका ये एयरक्राफ्ट है, ठीक है, एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ करने के लिए जा रहा है। अब क्या होता है, अगर आपकी विंड की स्पीड इस साइड में है, ठीक है, आपने कभी ध्यान से देखा होगा कि जब एक जो टायर होता है वो कीचड़ में फंस जाता है और वो रोटेट होता रहता है, तो आपने देखा होगा जो मड होता है वो ऐसे वर्टिकली अपलिफ्ट होने लगता है, उसको एक अपलिफ्ट प्रेशर मिलता है। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते होगे जो मैं बोल रहा हूँ, जब टायर जो होता है वो रोटेट होता है और वो कीचड़ में फंसा हुआ होता है, तो आपने ध्यान से देखा होगा कि जो मिट्टी होती है वो ऊपर की साइड में ऐसे जाती रहती है, उसको हम बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट। और ये मैग्नस इफेक्ट बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है एयरक्राफ्ट के रनवे डिज़ाइन में, और इसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप देखिए कैसे, ये इसकी टायर्स हो गए, ठीक है, ये इसके टायर्स हो गए, जस्ट इमेजिन, ये इसके टायर्स हो गए दोनों। अब विंड इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये रोटेट हुआ जा रहा है, रोटेट हुआ जा रहा है, ठीक है। जब टेक ऑफ के टाइम पे कुछ टाइम तक रनवे पे वो चलता रहता है एयरक्राफ्ट, तो उसके बाद में कुछ देर तक ये चलता रहता है, तो ये एक तरीके से ये घूम रहा है, स्पिन कर रहा है, और स्पिन कर रहा है, और ये जो हवा है इसको अपोजिट साइड से आके
आके क्या कर रही है, प्रेशर अप्लाई कर रही है और इसके वजह से अपलिफ्ट जनरेट हो रहा है। और ये अपलिफ्ट क्या कर रहा है, टेक ऑफ में हेल्प कर रहा है। जैसे कि जब कीचड़ में फंस जाता है टायर, तो उतने टाइम पे क्या होता है, कीचड़ में फंसा हुआ टायर को आगे से ऑब्स्टेकल मिलता है। आगे से क्या रोक रहा होता है, आगे मिट्टी लगी हुई होती है उसके आगे, तभी तो वो रुका हुआ होता है उधर। तो उसको कोई ऑब्स्टेकल मिल रहा होता है, उसको कोई रिपल्स कर रहा होता है। तो जब रिपल्स कर रहा होता है, इस वजह से उसके बीच में जो फोर्स जनरेट होता है वो अपलिफ्ट का होता है। और अपलिफ्ट की वजह से मिट्टी आपने देखी होगी, मिट्टी जो इतनी मजबूत होती है, कितना कोहेसिव नेचर का होता है, उसको वो पार्ट्स में करके और ऊपर की तरफ आपने देखा होगा बिखर जाती है मिट्टी, ऊपर नाचती रहती है मिट्टी जब रोटेट करता है। तो उतने टाइम पे क्या होता है कि जब ये विंड इधर से चल रही है, तो इधर इसको अपोजिट साइड में फोर्स मिल रहा है और उसके बाद में ये स्पिन कर रहा है, जैसे टायर स्पिन कर रहा है। और उसके बाद में इस वजह से क्या होता है, ये अपलिफ्ट प्रेशर जनरेट होता है और इस अपलिफ्ट प्रेशर की वजह से आपका जो टेक ऑफ होता है वो आसानी से हो जाता है। इस तरीके से जो रनवे डिज़ाइन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ में और लैंडिंग में। लैंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सिंपल है, लैंडिंग कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। लैंडिंग में ऑब्वियस सी बात है कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो विंड जो है उसको अपोज करेगी और लैंडिंग में आसानी होगी, वो कम दूरी पे रुक जाएगा। ठीक है, ये एज्यूम किया जाता है। आगे मैं आपको बताऊंगा जब रनवे लेंथ का डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जाएंगे, कैसे रनवे लेंथ होता है, क्या चीज़ें होती हैं। तो उतने टाइम पे ये चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे। और अभी ये क्या हो गया, आपका टेक ऑफ का सिनेरियो हो गया, ठीक है। और जो आपका लैंडिंग का सिनेरियो हो गया वो आप आई थिंक कि क्लियर होगा आपको लैंडिंग का पूरा सिनेरियो, कि अभी ये लैंड कर रहा है अगर, और विंड इस साइड से आ रही है, ठीक है, हवा इस साइड से आ रही है अगर, और एयरक्राफ्ट इस साइड से आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कम ही दूरी पे रुक जाए अगर विंड का प्रेशर काम भर का है, ठीक है। बट मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैकेनिकल इक्विपमेंट्स की होती है, ठीक है। बट हाँ, ये चीज़ें जो है एक तरीके से वही है ना, खाने में नमक का काम करती हैं। खाने में नमक नहीं होगा, खाना कितना भी बढ़िया हो, नमक कम हो गया तो सब कुछ खराब हो जाता है। तो वही काम है सिविल इंजीनियरिंग के इस रनवे डिज़ाइन का, कि अगर इन्होंने नमक सही से नहीं डाला तो ये कितना भी बढ़िया खाना बना दे वो फीका ही पड़ जाएगा। और जब टेबल टॉप रनवे होते हैं, उनको आपने देखा होगा, टेबल टॉप रनवे पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, वो आप मान सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग की ही कमी रहती है, बिकॉज ऑफ दैट एक्सीडेंट्स हैपन। और ये चीज़ें आपने टेक ऑफ और लैंडिंग की देख ली। अब मैं इसके नोट्स हैं आपको सिंपली बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लो। और इसके बाद हम अगले लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिक रनवे लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं और विंड रोज डायग्राम क्या होता है उसके बारे में। बट इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले मैं नोट्स जो है आपके सामने लिख दे रहा हूँ। तो नोट्स आपके सामने अभी नोट्स आप लिख सकते हो। मैंने लिखा हुआ है रनवे इज ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, जो आपको मैंने समझाया कि रनवे जो होगा विंड की डायरेक्शन में, अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन चल रही है, और वो एक विंड रोज डायग्राम होता है जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे एनालाइज किया जाता है कि किस डायरेक्शन में हमें ओरिएंटेशन करना है। ऐसे नहीं कि एक दिन का आज नॉर्थ से साउथ चल रहा है, आज वो हिंदी में बोलते हैं ना, आज पूर्वाई चल रही है, आज पछुआई चल रही है, तो अगर पूर्वाई चल रहा है तो पूर्वाई में बना देंगे, मतलब नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, ऐसा नहीं करते। विंड रोज डायग्राम होता है और विंड रोज डायग्राम के एनालिसिस के बाद में हम ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो, रनवे इज ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, द डायरेक्शन ऑफ विंड अपोजिट टू लैंडिंग एंड टेक ऑफ। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए कि टेक ऑफ के टाइम में जो डायरेक्शन होगी एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ की उसी साइड में विंड होनी चाहिए, दैट इज टोटली रॉन्ग, ठीक है। तो अपोजिट होना चाहिए, पहली चीज़ तो ये हो गई। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ हेड विंड प्रोवाइड रिपल्सन, समझ सकते हो आप, क्या ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इट्स एक्सियोमेटिक। तो आप क्या करोगे यहाँ पे लैंडिंग के टाइम में, मतलब जब विंड होगा वो अपोजिट साइड में आएगा, तो हेड विंड प्रोवाइड रिपल्शन, रिपल्शन की वजह से जो मैकेनिकल इक्विपमेंट तो हेल्प करेंगे ही साथ में, और उसके अलावा जो विंड होगा वो भी अफेक्ट करेगा, कम लेंथ में जो होगा लैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में टेक ऑफ, टेक ऑफ कैसे होता है, मैग्नस इफेक्ट मैंने आपको समझाया एग्जाम्पल के थ्रू।
आपको वीडियो भी अटैच कर दिया फॉर योर क्लियर विजुअलाइजेशन। ओके, रोटेटिंग सिलेंडर जो होता है, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, अगर वो अपोजिशन उसको मिलता है किसी पर्टिकुलर सोर्स से, तो क्या होता है कि अपलिफ्ट जनरेट होता है, और अपलिफ्ट जनरेट की वजह से हेल्प इन टेक ऑफ। तो टेक ऑफ जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसको यहाँ से रिलेट किया है कि अल्टीमेटली टेक ऑफ में आपको हेल्प करता है। और ऐसे करके आप पूरा का पूरा एनालाइज कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। बोलते हैं ना, कनेक्टिंग द डॉट स्टडी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी आपका बेसिक्स क्लियर हो गया। इसके बाद में हम अब नेक्स्ट लेक्चर में विंड रोज डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे जो रनवे लेंथ की डिज़ाइन होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। और आप ये नोट डाउन कर लो। अगर आप नोट डाउन नहीं करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें जाके आप इन नोट्स को पर्टिकुलरली डाउनलोड कर सकते हो। अगर बहुत सारे इंजीनियर हैं तो वो थोड़ा सा आ जाता है, जो आलस होता है वो आ जाता है, मैं समझ सकता हूँ, आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर। तो उस वजह से मैंने अल्टरनेट भी आपको दे रखा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।